हमने अपनी पुरानी वीडियो में नॉन वेरिएबल और वेरिएबल के बारे में पता कर लिया था और हमने एक प्रोग्राम बनाया था। इसमें इसका क्या टाइप रहता है, टपल टाइप का रहता है, ये हमने समझ लिया था। और वैल्यू को डिस्प्ले कराता है, फॉर लूप के जरिए हमने डिस्प्ले कराया था वैल्यू के लिए, इतना समझ लिया था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने इसकी थ्योरी लिख ली थी, हाँ इसकी थ्योरी हमने लिख ली थी। अब हम इसे आगे समझते हैं। अब फोर्थ वन लिख लेते हैं हम अपना, वेरिएबल लेंथ पैरामीटर। अब देखो हम धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ा, क्योंकि अभी अभी हम जो नोट्स लिखवाते हैं अभी आपको, अब मैं आपको लिखे लिखाए नोट्स दूंगा ताकि टाइम बच जाए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके प्रिंट आउट निकलवा लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा लास्ट में। सबसे लास्ट वीडियो जब ये सीरीज़ ख़त्म होगी तो पूरा A to Z मैं इसकी PDF लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। अब मैं समझता हूँ चौथा, वेरिएबल लेंथ पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। देखो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो तो पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर बस क्या थोड़ा टाइम लगेगा उसमें ज़्यादा, इसलिए मैं आपको अब मैं यहाँ पर लिखूँगा नहीं, मैं डायरेक्ट पहले से लिख के रख लूँगा और वीडियो में आपको डायरेक्ट बता दूँगा कि किस प्रकार से ऐसा यूज़ होता है इसमें, तो उसमें क्या ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा अपना। व्हेन वी हैव, इसके बारे में हम थोड़ा लिख लेते हैं, वेरिएबल लेंथ पैरामीटर के बारे में, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा लिखना। और अब नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में मैं ऐसा नहीं लिखूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होता है और इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, इसलिए इसे थोड़ा कम करूँगा और टाइम बचाऊँगा। ठीक है। व्हेन वी हैव फैमिली ऑफ मल्टीपल फंक्शन कॉल विद वेरिएबल नंबर ऑफ वैल्यू एंड आर्ग्यूमेंट्स, देन विथ नॉर्मल पाइथन प्रोग्रामिंग, नॉर्मल पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, इतना लिख लिया हमने। वी मस्ट डिफाइन मल्टीपल फंक्शन डेफिनीशन जो हमने पहले बताया था। यदि हम नॉर्मल फंक्शन प्रोग्राम करते हैं तो हमें अलग अलग फंक्शन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा पोजिशनल था, डिफ़ॉल्ट था। लेकिन जो हमारा वेरिएबल लेंथ पैरामीटर है, 2 स्टार के लगाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। कितनी बढ़िया चीज़ है इसमें, इसके प्रोग्राम भी बता दिए हैं। अब दिस प्रोग्राम लीड्स टू मोर डेवलपमेंट टाइम टू ओवरकम दिस प्रोसेस we must use the concept of वेरिएबल लेंथ पैरामीटर। आप चाहें तो इतना आपको, यदि आपने प्रोग्राम ठीक से समझ लिए हैं तो आप इसे इसके स्क्रीनशॉट लेकर इसे रख लीजिए, वरना आप वीडियो को स्किप कर दीजिए और इसका फिर स्क्रीनशॉट ले लें और इसे एक बार रीड आउट कर लें बस, क्योंकि मैं इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं समझाऊंगा, ओनली थ्योरी है। अब क्योंकि मैंने ये दोनों प्रोसेस आपको समझा चुकी हैं जो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, तो अब इसे आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरा लिखाना है इसलिए मैं लिखाऊंगा। टू कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल लेंथ पैरामीटर फंक्शन concept, we must define function definition and takes formal parameters, proceeded with a symbol called strict एस्ट्रिक जो स्टार होता है ना उसी को बोलते हैं, जो अपन डबल स्टार लगाते हैं ना उसी को बोलते हैं स्ट्रिक पैरामीटर। डबल स्टार है सिंगल स्टार। एंड द फॉर्मल पैरामीटर विथ
asterisk symbol is called variable length parameter, and whose purpose is to hold or both store any number of values coming from similar function call, and whose type is क्लास। हमने इसका टाइप क्या देखा था, टपल देखा था, इसलिए मैं टपल लिख देता हूँ। अभी हमने केवल अभी एक स्टार वाला समझा है, वेरिएबल लेंथ पैरामीटर। अभी हमारे नेक्स्ट वीडियो में उसे समझेंगे डबल स्टार पैरामीटर, मतलब उसमें 2 स्टार लगे होंगे। 2 स्टार मतलब एस्ट्रिक्ट। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं अब। सिंटेक्स फॉर फंक्शन डेफिनेशन of variable length parameter। अब सबसे पहले हम क्या देते हैं सिंटेक्स में, डेफिनेशन, DEF। डेफिनेशन देंगे हम, फंक्शन का नेम डालेंगे, फिर जिस नाम से बनाना है फंक्शन नेम, फिर उसके अंदर एक लिस्ट लेते हैं, पैरामीटर लेते हैं, फॉर्मल पैरामीटर। लिस्ट क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर मैं, लिस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट, पोजिशनल और वेरिएबल लेंथ कीवर्ड तीनों ले सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, लिस्ट ऑफ फॉर्मल पैरामीटर। और फिर इसके बाद जो हमारा स्टार एब्स्ट्रैक्ट पैरामीटर, वेरिएबल लेंथ पैरामीटर जो आपका है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसका आसान भी बहुत यूज़ है इसका। इसके यूज भी देख लेते हैं कुछ। हेयर स्टार पैरम मतलब पैरामीटर इज कॉल्ड वेरिएबल लेंथ पैरामीटर, and it can hold any numbers of argument मैं जिस पर नोट्स बना रहा हूँ ना, ये आपको बता देता हूँ, ये मेरा जुपिटर नोटबुक है। आप किसी भी जनरली नोटपैड का यूज कर सकते हैं। इसके रूल्स लिख लेते हैं। इसके 2 रूल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है, द स्टार पैरम मस्ट ऑलवेज at last part of function heading, and it must be an only one but not multiple, ब्रैकेट में but not multiple। इसका मतलब क्या है, केवल एक ही वेरिएबल लेंथ पैरामीटर होना चाहिए। आप ना सोचो कि आप 2 वेरिएबल लेंथ पैरामीटर ले लो, मतलब कि स्टार पैरम 1, स्टार पैरम 2, तो यह रॉन्ग माना जाता है, इसे आप नहीं ले सकते। इसलिए इसका रूल ये हुआ है फर्स्ट। और सेकंड रूल, व्हेन वी यूज़, देखिए इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि ये ज़्यादा टफ नहीं है। बस इसको आपको याद रखना है कि कब कौन सा आर्गूमेंट आगे रहता है और कौन सा पीछे रहता है। आगे पीछे में भी कुछ ज़्यादा नहीं, बस पोजिशनल का याद रखो। पोजिशनल आगे रहता है सबसे पहले, यदि उसे डिफ़ॉल्ट के बाद में देंगे तो ये प्रॉब्लम करेगा, एरर देगा, टाइप एरर। इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखें और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहें तो ज़्यादा ईजी हो जाता है। फिर अभी हमारा सेकंड रूल्स है हमारा, when we use variable length and default parameter in function heading, we use default parameter at least, and before we use variable length
पैरामीटर and function call we should not use डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। ये हमारी लास्ट डेफिनेशन है। इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को समझेंगे, वेरिएबल लेंथ पैरामीटर के प्रोग्राम को समझेंगे हम। अभी तक हमने कीवर्ड समझ लिया था, पोजिशनल भी समझ लिया था और हमने डिफ़ॉल्ट भी समझ लिया था। ये डेफिनेशन है, रूल से पढ़ लेना आप, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है इतनी, लेकिन इसे पढ़कर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसे यूज करना है। हमने प्रोग्राम देख ही लिए थे कुछ पहले। आज हम वेरिएबल लेंथ पैरामीटर के एक तो प्रोग्राम हमने देख लिए थे पहले वाली वीडियो में बनी, उसमें हमने थ्योरी नहीं लिखी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर थ्योरी लिख दी है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, कोई प्रॉब्लम ना जाए। सीधी बात यह है कि जब भी हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज़ करेंगे वो हम सबसे लास्ट में करेंगे, चाहे वेरिएबल लेंथ हो, कीवर्ड हो, हमेशा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हम सबसे लास्ट में यूज करेंगे। सबसे ये बेसिक रूप से याद रखना। ये अभी तक हमारी थ्योरी हो गई, ठीक है। और हमने इसका प्रोग्राम बना लिया था वेरिएबल लेंथ पैरामीटर्स का। ये हम प्रोग्राम बना चुके हैं, इसके एक दो प्रोग्राम मैं बता देता हूँ कौन कौन से प्रोग्राम बनाए हैं। एक बनाया था डिस्प्ले वैल्यू का और उसी को मॉडिफाई किया था हमने कई बार, और एक बनाया था वेरिएबल पैरामीटर को लेके अलग अलग डेफिनेशन दी थी। ये हमारा है फंक्शन, ठीक है। ये हमने बनाया पहली वाली वीडियो में हमने समझ ली है स्टैक पैरामीटर किस प्रकार से यूज़ करते हो, और इस वेरिएबल लेंथ में वैल्यू किस प्रकार से स्टोर होती हैं, टपल के रूप में स्टोर होती हैं। यह ज़रूर याद रखना कि टपल के रूप में स्टोर होती हैं। अब आप एक प्रोग्राम लिखिए, मैं बोलता हूँ आप प्रोग्राम लिखिए, फिर उसे आप बना कर देखना। यदि आपका नहीं बनेगा तो मैं इसी वीडियो में आपको नेक्स्ट 2 मिनट बाद उसे बताऊँगा। राइट अ पाइथन प्रोग्राम विच विल कंप्यूट, यह प्रोग्राम है जो आपको करना है बिना देखे, वेरिएबल लेंथ पैरामीटर का यूज करके और पोजिशनल का यूज करके। विच विल कंप्यूट सम ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ठीक है। वीडियो पुश कर दीजिए और इसे लिखिए। अब इसमें कैसा प्रोग्राम बनाना है, हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जैसे कि कोई भी नाम ले लिया, जैसे कि मैंने ले लिया पप्पू, ठीक है, कॉमेडी नेम है, तो प्रिंट होना चाहिए माय नेम इज़ प्रमोद, ठीक है, प्रमोद। उसके बाद उसके मार्क्स प्रिंट होना जाना चाहिए, उसके पूरे मार्क्स, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईएमटी, बीटेक, मतलब जिस भी फील्ड से हो उसके नंबर प्रिंट हो जाना चाहिए। पहले उसका नेम प्रिंट हो जाए, फिर उसके नंबर। इस प्रोग्राम में क्या करेंगे, इसमें हम फॉर्मल पैरामीटर के साथ वेरिएबल लेंथ पैरामीटर का यूज करेंगे। यहाँ पर सिंगल वेरिएबल लेंथ पैरामीटर का यूज करेंगे और यहाँ पर फंक्शन आर्गुमेंट का यूज करेंगे। यहाँ पर हम पोजीशन की जगह देंगे नाम और वेरिएबल लेंथ में कर लेंगे पैरामीटर, और क्योंकि अलग अलग वेरिएबल रहेगी तो हमारे वेरिएबल लेंथ पैरामीटर में कर लेंगे। देखो सबसे पहले तो हमें नेम प्रिंट करना है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, पोजिशनल ले लेंगे। मैं भी बनाता हूँ, आप देख लेना। जैसे कोई नाम दे दिया मैंने पप्पू, मैंने उसके नंबर प्रिंट कर दे 10, 20, तो इसमें प्रोग्राम क्या करना है, प्रोग्राम में क्या करना है, माय नेम इज़ पप्पू एंड उसके नंबर। अरे मैंने किसी दूसरा ले लिया, दूसरा मेंबर ले लिया एस नाम से, उसका नेम फिर उसके नंबर मतलब ऐसा नहीं कि एक्यूरेट नंबर नहीं, मतलब कि 2 सब्जेक्ट के, 2 के अलावा 4 के, 5 के, 6 के, 2, 3 कुछ भी सब्जेक्ट के नंबर आपको प्रिंट कराना है। पहले नेम फिर उनके नंबर, पहले नेम फिर नंबर, ऐसे ही कई सारे स्टूडेंट के नेम और नंबर प्रिंट कराने। चलिए, आपको मैंने बोल दिया था, आपने ट्राई किया होगा ज़रूर, लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ किस प्रकार से बनाना है इसे। राइट अ पाइथन प्रोग्राम, ये हमारा क्वेश्चन था। विच विल कंप्यूट सम ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़। यस, ठीक है। अब इसको नाम दे दीजिए वेरिएबल लेंथ। ये हैज है ना, हैज यहाँ पर आपको दिख रहा है, कमेंट करने के लिए होता है।
हैश का यूज तब करते हैं कमेंट करना हो जब भी हम तब इसका यूज करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। मल्टी लाइन कमेंट के लिए ट्रिपल कोट का यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा मेन प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। एक हम फाइंड सम करके प्रोग्राम बनाएंगे। हम फंक्शन बनाने के पहले हम फंक्शन कॉल करके देखते हैं। मैंने ऐसा कई बार पहले भी किया है, इस बार भी पहले करते हैं हम। फाइंड सम नाम से हम प्रोग्राम बनाएंगे, जिससे हम पर कॉल करेंगे तो हम पहले कॉल कर रहे हैं, फिर हम उसे बाद में हम डिफाइन करेंगे। तो हमें प्रोग्राम में क्या करना था, पहले हमें उसका नेम प्रिंट करना था, फिर उसके बाद उसके मार्क्स 10, 20, 40, 50 एंड 60। ये हमारा रहेगा पोजिशनल और ये हमारे रहेंगे वेरिएबल लेंथ। नेक्स्ट हमारा, और हम किसी अन्य व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अजय। यहाँ पर वैल्यू पास करें 10 एंड 20। नेक्स्ट फाइंड सम, यहाँ पर किसका यूज कर लें हम, शिवानी का, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज पास कर लेते हैं, 10, 20 एंड 30। नेक्स्ट एक निकिता भी ले लेते हैं। ये मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, मैं उन्हीं के नाम ले रहा हूँ। ठीक है, इनके भी कुछ पॉइंट में वैल्यू ले लेते हैं। 12.30, 34.6, 45.7। यस, एक और ले लेते हैं, एक दो और ले लेते हैं अभी। फाइंड सम, अभी हमने फंक्शन डेफिनेशन नहीं दी है, मैं अभी फंक्शन कॉल कर रहा हूँ कि हमें रिजल्ट क्या क्या चाहिए। ठीक है, हम रिजल्ट में फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, इनके भी नंबर ले लिए, दो वैल्यूज। नेक्स्ट ले लेते हैं अपन, इसमें को ले लिया मैंने आकाश नाम से। इनके भी नंबर पास कर लिए, क्योंकि मैं मतलब कई सारे स्टूडेंट चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल प्रॉपर क्लियर हो जाए कि हाँ किस प्रकार से मैंने प्रोग्राम बनाया है। अभी मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें आप याद रखिए, मैंने लास्ट वाले में कोई वैल्यू पास नहीं की है, मैंने ओनली इसका नेम बस प्रिंट किया है, मैंने उसमें कोई नंबर नहीं दिया है। अब इसे हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। आप बताइए, यदि मैं फंक्शन की डेफिनेशन देना चाहूँ तो मैं एक ही फंक्शन डेफिनेशन देना पड़ेगी, कई सारी? तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप भी इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक ही डेफिनेशन दूंगा फाइंड सम से, और उसमें सब हो जाएगा। देखिए, पहले मैंने एस नेम से ले लिया, एस नेम मतलब पोजिशनल हो गया हमारा, और ठीक है, स्टार लग गया मतलब एब्स्ट्रैक्ट, इसको बोल दिया नम्स, मतलब उसके नंबर्स। ठीक है, अब एस नेम में क्या हो जाएगा, पोजिशनल है तो सबके नेम प्रिंट हो जाएंगे, और एस नंबर में हम 10, 20, 30 उनके नंबर प्रिंट कर देंगे। अब हम कितने भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट कर लिया हमने, डिज़ाइन डाल दी, और यहाँ पर नेक्स्ट मैं लिख दिया माई नेम इज़, और ये मैंने प्रिंट का टाइप होता है कि ये हमारा ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। आप देख लेना गूगल पर, इसे बहुत ही इजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता, इसलिए मैंने नहीं बताया इसे, क्योंकि हम यहाँ पर फंक्शन समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, हमने नेम प्रिंट करा लिया ऐसे नेम से। ठीक है, अब एक बात याद रखनी, हमें इनके नंबर का सम करना है। प्रोग्राम को पढ़िए, मैंने उसमें बोला है कि जितने भी नंबर हैं उनका सम करना, तो हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज करेंगे। एस इज इक्वल टू 0, अभी समझ आएगा मैंने ऐसा क्यों लिख दिया है, क्योंकि हमें क्या है ना, प्रोग्राम में जितने भी नंबर, जिसकी प्रमोद जो कि फाइंड सम फर्स्ट वाला है, उसके जितने भी नंबर है टोटल नंबर जोड़ना है हमें, इसलिए हमने यहाँ पर सम कर दिया है, इसे सम करना पड़ेगा।
तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम ना फॉर लूप के थ्रू यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, फॉर लूप के थ्रू क्या करेंगे, उसको सम करना है तो हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर लूप का यूज करने के लिए हम सबसे क्या लेंगे, फॉर वेल इन किसके अंदर है, नम्स के अंदर। तो हमने इसे प्रिंट करा लिया, नम्स के अंदर है, नम्स यस। फिर प्रिंट करा दिया, प्रिंट स्लैश टी स्लैश 10। अब यहाँ पर हम लोग को वैल्यू प्रिंट करा दिया, फॉर्मेट का टाइप है यहाँ पर एस इज इक्वल टू एस प्लस वी एल। वी एल यहाँ क्या हमने सम किया, तो आप समझिए इसे, मैंने इसे फॉर लूप के थ्रू इसे सम किया है। ठीक है, यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू सम किया है ना, इसमें एस इज इक्वल टू एस प्लस वी एल। आप देखिए मैंने एस इज इक्वल टू 0 दिया है, वो इसीलिए हमने 0 दिया है, क्योंकि एस में पहले 0 स्टोर होगा, फिर वैल्यू की वैल में फॉर लूप से लेगा वो। ठीक है, एल्स, इसके बाद एल्स में हमने सम प्रिंट करा लिया। फॉर लूप एक एल्स पार्ट होता है जिसमें हमने सम प्रिंट करा लिया है। अब डेकोरेशन पर्पज के लिए डाल देते हैं थोड़ा। अब समझिए फॉर वेल इन नम्स, वेल कहाँ से ली गई वैल्यू, नंबर्स में से ली गई है वैल्यू। ठीक है, हमारा बन गया है प्रोग्राम, कंप्लीट प्रोग्राम। अभी हम इसे सारे कमेंट कर देते हैं ओनली। अब देखो एक कहलाता है मल्टीपल लाइन कमेंट। अभी हमने फाइंड सम प्रमोद, बस केवल एक स्टूडेंट का देखेंगे हम पहले। हम सबसे पहले क्या होगा, फाइंड सम होगा तो डेफिनेशन के पास जाएंगे। फर्स्ट क्या है, पोजिशनल, तो एस नेम किससे इनिशियलाइज हो जाएगा, एस नेम से, मतलब प्रमोद से, प्रमोद से। ठीक है, पर मतलब नेम से। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं हमारे इतने सारे 10 20 30 पैरामीटर हैं, वेरिएबल लेंथ। ठीक है, तो ये हमारे स्टार नम्स में जाएंगे, टप्पल के फॉर्म में स्टोर होंगे, पता है ना आपको। माई नेम इज एस नेम एंड उसके नंबर, एस की वैल्यू किससे इनिशियलाइज होगी, 0 से। फिर हम वेल, फिर जैसे कि 10 20 एंड सो एन, ए वैल्यू हमारी बढ़ेगी। पहले 10 वैल्यू जाएगा वैल्यू में, वी ए एल में, फिर 10 स्टोर होगा। फिर एस इज इक्वल टू एस प्लस वेल, तो एस पहले 0 जाएगा, फिर वेल क्या स्टार हो जाएगा 10, फिर आएगा 20। इसी प्रकार से वेल में 20 आएगा। अब एस में क्या है वैल्यू है पहले से, एस इज इक्वल टू एस में कौन सी वैल्यू है 10, और प्लस वैल्यू की सेकंड वैल्यू आ जाएगी 20, इसी प्रकार 30 हो जाएगा। इसी प्रकार से जुड़ता जाएगा आगे। यदि आपको ज़्यादा समझ नहीं आया हो तो आप इसे गूगल पर देख लेना एक बार, बहुत ईजी है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसे मैंने सेव कर लिया प्रोग्राम को। इसे रन कराते हैं अब। ये मैं कमांड प्रॉम्प्ट पर रन करता हूँ इसे। ठीक है, आ गया ना, समझे कि इसका नाम प्रिंट हुआ और उसका पूरा सम प्रिंट हुआ है यहाँ पे। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं कि अब मैंने सारे हटा दिए। अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा फाइंड सम ले लिया अजय नाम से, बाकी कमेंट कर दिए। अब देखिए पहला प्रमोद का आ गया, उसके टोटल नंबर आ गए, फिर अजय का आ गया, उसके टोटल नंबर आ गए यहाँ पर। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक और ले लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एकदम सारे ले लिए इकट्ठे, सारे जन के। अब मैंने रिजल्ट प्रिंट किया, देखो यहाँ पर सारे हुए। सबसे पहले प्रमोद का, प्रमोद के नंबर, उसके प्रमोद के टोटल नंबर प्रिंट हुए यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद फिर अजय का, फिर ऐसे ही सारे नंबर प्रिंट हुए यहाँ पर। प्रमोद के सारे नंबर प्रिंट हुए यहाँ पर। ठीक है, अजय के सारे नंबर्स, उसके टोटल नंबर, शिवानी के टोटल नंबर, निकिता के पूरे नंबर और उसका टोटल, फिर विकास के ऐसे ही, फिर आकाश के, फिर सोनिया के कोई नंबर नहीं थे इसलिए उसका सिर्फ ओनली कुछ नहीं मिला, इसलिए सम इक्वल टू कितना आया, 0। परफेक्ट है इतना। तो इस प्रकार से हम अपने पोजिशनल पैरामीटर के वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट पास करते हैं। पोजिशनल प्लस वेरिएबल लेंथ पैरामीटर। आपको अब इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ जो है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का भी यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर पोजिशनल यूज किया है, तो अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट का भी यूज कर सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके ये होमवर्क है।
मैं देख न्यू प्रोग्राम बनाते हैं। अब यहाँ पर एक यहाँ पर हमें सिर्फ कोर्स भी एडिट कर दिया है। पोजिशनल था आर्ग्यूमेंट, वेरिएबल लेंथ पैरामीटर था, अब यहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी यूज कर दिया पाइथन। अब सबके नंबर में सबके साथ क्या प्रिंट होगा, कोर्स भी प्रिंट होगा। कोर्स क्या है, पाइथन। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ, माय नेम इज़ एंड डूइंग कोर्स। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये सर्कल एक प्रिंट का टाइप होता है, ठीक है। मैंने अब इसमें कोर्स भी ऐड कर दिया, बस मतलब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी मैंने इसे ऐड कर दिया, इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कोर्स यहाँ अलग से डिस्प्ले होगा, उसका नेम और बाकी उसके नीचे उसके मार्क्स और उसका नेम। इसे मैंने सेव कर दिया है। वैसे रिजल्ट प्रिंट करा लेते हैं, देखिए माय नेम इज़ प्रमोद एंड कोर्स डूइंग पाइथन कोर्स, ठीक है। ऑटोमेटिक आएगा यहाँ पर, जिसके टोटल नंबर उसका फिर टोटल, इस सब के साथ देखिए पाइथन आ गया। मतलब यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, आप एक से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। बस आपको सबसे लास्ट में यूज़ करना है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को, ठीक है। आप पहले यूज नहीं कर सकते। ये क्या होगा आपका वेरिएबल लेंथ। नेक्स्ट हमारा है कीवर्ड वेरिएबल लेंथ पैरामीटर। ध्यान से सुनिए, कीवर्ड वेरिएबल लेंथ पैरामीटर, ये हमारा ओनली वेरिएबल लेंथ पैरामीटर था। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कीवर्ड वेरिएबल लेंथ पैरामीटर। उसमें कीवर्ड की कुछ प्रॉपर्टी रहेंगी और वेरिएबल लेंथ की कुछ प्रॉपर्टी रहेंगी, दोनों को ऐड करके हम इसे बनाएंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, फिर उसमें हम देखेंगे वेरिएबल लेंथ, वेरिएबल कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड पैरामीटर। थैंक यू।